वेलकम टू जीके विद रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे वाईसीटी बुक में से केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो रेलवे के आने वाले सभी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के पहले व दूसरे समूह को कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एस ब्लॉक। आधुनिक आवर्त सारणी के पहले व दूसरे समूह को एस ब्लॉक कहा जाता है। आवर्त सारणी में तत्वों को उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों के आधार पर sp, d और f चार खंडों में विभाजित किया गया है। यदि किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन s उपकोष में हो तो उसे s ब्लॉक में रखा जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में पहले व दूसरे समूह के अंतर्गत आने वाले तत्वों को s ब्लॉक में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां आवर्त है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 32 तत्वों के साथ अपूर्ण है। सातवां आवर्त 32 तत्वों के साथ अपूर्ण है, जबकि छठे आवर्त में पूरा 32 तत्व है और यह सबसे बड़ा आवर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अंतर संक्रमणीय तत्व। एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतर संक्रमणीय तत्व कहते हैं क्योंकि इनके बाह्य 3 कोश आंशिक रूप से भरे होते हैं। यह श्रेणी लैंथेनाइड के बाद शुरू होती है, जिसके परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक के तत्व आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में पूर्ण संयोजी कोश और रासायनिक रूप से निष्क्रिय तत्व होते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी 18। आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में पूर्ण संयोजी कोश और रासायनिक रूप से निष्क्रिय तत्व होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी मोजले के नियम पर आधारित है। इसके अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। वर्ग 18 में पूर्ण संयोजी कोश और रासायनिक रूप से निष्क्रिय तत्व होते हैं। ये तत्व हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक का आधुनिक आवर्त सारणी के निर्माण में योगदान नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है डेमोक्रिट्स। डेमोक्रिट्स वैज्ञानिक का आधुनिक आवर्त सारणी के निर्माण में योगदान नहीं है। डेमोक्रिट्स एक यूनानी दार्शनिक थे। इन्होंने परमाणु की अवधारणा विकसित की थी, जबकि अन्य का संबंध आधुनिक आवर्त सारणी के विकास से है। आधुनिक आवर्त सारणी के निर्माण में जॉन न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम, जोहान वॉल्फगैंग डोबेरिनर ने त्रिक नियम तथा हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चतुर्थ परमाणु तत्व है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी फॉस्फोरस। फॉस्फोरस एक चतुर्थ परमाणु तत्व है। फॉस्फोरस एक रासायनिक तत्व है जिसका संकेत P है तथा परमाणु संख्या 15 है। यह एक अभिक्रियाशील तत्व है, इस कारण से ये मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। यह चतुर्थ परमाणु तत्व है। इसकी खोज 1969 ईस्वी में हेनिंग ब्रॉन्ड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस निष्क्रिय गैस का नाम क्या है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हीलियम। निष्क्रिय गैस हीलियम को आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है। ऐसे रासायनिक तत्व जो साधारण परिस्थितियों में किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, निष्क्रिय गैस कहलाते हैं। आवर्त सारणी के शून्य समूह में 6 निष्क्रिय गैसों हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन व रेडॉन को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक के तत्व सामान्यतः परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी ब्लॉक के तत्व किस में पाए जाते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी दूसरे से 13 के बीच में। आधुनिक आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के तत्व दूसरे से 13 के बीच अर्थात वर्ग 3 से वर्ग 12 तक के तत्व होते हैं। इसे संक्रमण तत्व भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में किन 2 आवर्त में प्रत्येक में 8 तत्व होते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 2 और 3। 2 और 3 आवर्त में प्रत्येक में 8 तत्व होते हैं। आवर्त सारणी की एक क्षैतिज पंक्ति है। आवर्त सारणी में 7 आवर्त है, जिसमें से प्रत्येक की शुरुआत आवर्त सारणी के बाईं ओर से है। आवर्त 1 में केवल 2 तत्व होते हैं, जबकि आवर्त 2 और 3 में 8 तत्व होते हैं। आवर्त 4 और 5 में 18 तत्व, आवर्त 6 में 32, जबकि अन्य सभी शेष तत्व आवर्त 7 के अंतर्गत रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड और थर्ड आवर्त में है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है 8 तत्व। सेकेंड और थर्ड आवर्त में 8 तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चौथे और पाँचवें आवर्त में है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है 18 तत्व। चौथे और पाँचवें आवर्त में 18 तत्व है। चौथे और पाँचवें आवर्त में कुल 18 तत्व होते हैं। वर्तमान आवर्त सारणी में कुल 118 ज्ञात तत्व है। सबसे पहले रूसी रसायन शास्त्री मेंडलीव ने सन 1869 ईस्वी में आवर्त नियम प्रस्तुत किए तथा तत्वों को एक सारणी के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे बाद में संशोधित कर मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में ब्रोमीन आवर्त में होता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, चौथे आवर्त में। आधुनिक आवर्त सारणी में ब्रोमीन चौथे आवर्त में होता है। ब्रोमीन आवर्त सारणी के चतुर्थ आवर्त तथा 17वें वर्ग का तत्व है। यह एक अधातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में विद्यमान रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त में केवल गैसें हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, पहले आवर्त में। आवर्त सारणी रासायनिक तत्वों को उनकी संगत विशेषताओं के साथ एक सारणी के रूप में दर्शाने की एक व्यवस्था है। सबसे पहले रूसी रसायन शास्त्री मेंडलीव ने 1869 में आवर्त सारणी प्रस्तुत की, जिसमें 63 तत्व सम्मिलित थे, जिसे संशोधित कर मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी बनाई। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग तथा 7 आवर्त थे, जिसके पहले आवर्त में केवल 2 गैसें हाइड्रोजन एवं हीलियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सी है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र अधातु तत्व हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त में लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स होते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, आवर्त 6 और 7 में। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त 6 और 7 में लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी को आवर्त सारणी का दीर्घ रूप भी कहते हैं। इसमें 18 वर्ग तथा 7 आवर्त थे। छठे आवर्त के तीसरे वर्ग में परमाणु क्रमांक 57 से 71 तक के तत्व हैं, इन्हें लैंथेनाइड्स कहते हैं। सातवें आवर्त के तीसरे वर्ग में परमाणु क्रमांक 89 से 103 तक के तत्व हैं, इन्हें एक्टिनाइड्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 11 से 18 वाले तत्व किस आवर्त में रखे जाते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, तीसरे आवर्त में। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 11 से 18 वाले तत्व तीसरे आवर्त में रखे जाते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज कतारें तथा 18 ऊर्ध्व स्तंभ है। सोडियम के परमाणु क्रमांक 11 से लेकर आर्गन के परमाणु क्रमांक 18 तक के तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त 3 में रखे गए हैं, जिसमें आर्गन एक अक्रिय गैस है जो 18वें स्तंभ का तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में मौजूद ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, समूह। आधुनिक आवर्त सारणी में मौजूद ऊर्ध्वाधर स्तंभों को समूह कहा जाता है तथा क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में केवल 7 तत्व है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पहले समूह में। आधुनिक आवर्त सारणी के पहले समूह में केवल 7 तत्व है। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह पहले में केवल 7 तत्व होते हैं, जो इस प्रकार है: हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम तथा फ्रेंसियम तत्व है। ये सभी तत्व आवर्त सारणी के एस ब्लॉक के तत्व है और क्षार धातु कहलाते हैं, हाइड्रोजन को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 18वें समूह के तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को 18वें वर्ग में रखा गया है। अक्रिय गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन तथा रेडॉन आवर्त सारणी के 0 वर्ग के तत्व है। 0 वर्ग के तत्व रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होते हैं, इस कारण इन तत्वों को अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। रेडॉन को छोड़कर अन्य सभी गैसें वायुमंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित परमाणु संख्या के समूह में से कौन क्षारीय धातु के समूह है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, 37, 19, 3, 55। 37, 19, 3, 55 परमाणु संख्याओं के समूह क्षारीय धातु का समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिनियम के बाद के 14 तत्वों को क्या कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक्टिनाइड।
एक्टिनियम के बाद के 14 तत्वों को एक्टिनाइड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्रमण तत्वों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, इनके बाह्यतम कोशों में से 2 अपूर्ण होते हैं। संक्रमण तत्वों के लिए कथन इनके बाह्यतम कोशों में से 2 अपूर्ण होते हैं, ये कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। संक्रमण तत्व वे तत्व कहलाते हैं जिनके 2 बाह्यतम कोश अपूर्ण होते हैं तथा जिनमें तत्वों के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश से पहले कोश के डी उपकोश में क्रमशः 1 से 10 तक भर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नोबल गैस नहीं है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन नोबल गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 वाले तत्वों को कहाँ रखा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, समूह 1 में। आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 वाले तत्वों को समूह 1 में रखा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ है जिसे समूह कहा जाता है तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी के पहले ग्रुप में अल्कली धातु को रखा गया है जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आदि। दूसरे ग्रुप में अल्कलाइन अर्थ मेटल अर्थात क्षारीय मृदा धातु को रखा गया है जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि। तथा आधुनिक आवर्त सारणी के अंतिम ग्रुप यानी 18वें ग्रुप में अक्रिय गैसों को रखा गया है जैसे आर्गन, नियॉन इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है, यह समूह से संबंधित है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, 13 समूह से संबंधित है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है, यह 13वें समूह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, यह आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, दूसरे समूह में है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, यह आधुनिक आवर्त सारणी में दूसरे समूह में है। तत्व मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 होता है। यह तत्व आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त तथा दूसरे समूह में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व 2882 के इलेक्ट्रॉनिक समाकृति के साथ आवर्त में रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में यह आवर्त है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, चौथे आवर्त में। किसी तत्व की आवर्त संख्या उसके बाह्य कोश की मुख्य क्वांटम संख्या के बराबर होती है। दिए गए तत्व की मुख्य क्वांटम संख्या 4 है, अतः यह चौथे आवर्त का तत्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 है, यह से संबंधित है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समूह 16 और तीसरे आवर्त से। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 वाला तत्व समूह 16 और आवर्त तीसरे से संबंधित तत्व सल्फर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों के एक समान होती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है। आधुनिक दीर्घाकार आवर्त सारणी में उपस्थित किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्लभ मृदा तत्वों की विशेषता क्या है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उनके 3 बाहरीतम शेल अपूर्ण है। दुर्लभ मृदा तत्व उन क्षारक ऑक्साइड को कहते हैं जिनके तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में पाए जाते हैं। इनमें 14 दुर्लभ मृदा तत्व होते हैं जिन्हें लैंथेनाइड श्रेणी कहते हैं। दुर्लभ मृदा तत्व के 3 बाहरीतम कोश अपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धातुओं में उनकी बाहरी कक्षा में 1 से 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातु में उनकी बाहरी कक्षा में 1 से 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं जबकि अधातुओं की बाहरी कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातु वे तत्व है जो सरलता से धनायन बनाते हैं। सामान्यतः धातुएं चमकीली, प्रत्यास्थ तथा आघातवर्धनीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 वाला एक तत्व आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में रखा गया है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 18वें समूह में। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 वाला एक तत्व ऑर्गन आधुनिक आवर्त सारणी में 18 में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में कक्षाएं हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी के, एल और एम। तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में के, एल और एम कक्षाएं हैं। आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहते हैं। आवर्त सारणी में दीर्घ रूप से 7 आवर्त होते हैं। तीसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं। इस आवर्त में 3 कोश के, एल तथा एम होते हैं जो क्रम से भरे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 वाले तत्वों को कहाँ पाएंगे? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी तीसरे आवर्त में। आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 वाले तत्वों को तीसरे आवर्त में प्राप्त किया जाएगा। यह तत्व एल्यूमिनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही समूह में तत्वों के समान है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रासायनिक गुण। एक ही समूह में तत्वों के समान रासायनिक गुण हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के किसी भी एक वर्ग समूह में उपस्थित सभी तत्वों के परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अर्थात संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान होती है। इसी कारण से किसी भी एक वर्ग समूह के सभी तत्वों के रासायनिक गुण एक समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है तो यह आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त से संबंधित होगा? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी तीसरे आवर्त से। यदि किसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है तो यह आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त से संबंधित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्व ए, बी, सी, डी और ई जिनका परमाणु क्रमांक क्रमशः 2, 3, 7, 10 और 30 है, इनमें से कौन सा तत्व समान आवर्त से संबंधित होता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, सी, डी। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, नियोन का परमाणु क्रमांक 10 तथा जिंक का परमाणु क्रमांक 30 होता है। अर्थात ए इज इक्वल्स टू हीलियम, बी इज इक्वल्स टू लिथियम, सी इज इक्वल्स टू नाइट्रोजन, डी इज इक्वल्स टू नियोन और ई इज इक्वल्स टू जिंक होगा, जिनमें से लिथियम, नियोन और नाइट्रोजन तीनों दूसरे आवर्त के तत्व हैं, जबकि हीलियम पहले आवर्त का तथा जिंक चौथे आवर्त का तत्व है। अतः तत्व बी, सी और डी तीनों आवर्त 2 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे आवर्त से संबंधित और मजबूत श्रृंखलन गुण वाले तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 2, 4। दूसरे आवर्त से संबंधित और मजबूत श्रृंखलन गुण वाले तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 4 होगा। आधुनिक आवर्त सारणी को 18 खंडों अर्थात समूह तथा 7 क्षैतिज पंक्ति अर्थात आवर्त में बांटा गया है। प्रश्नानुसार दूसरे आवर्त से संबंधित और मजबूत श्रृंखलन गुण वाला तत्व कार्बन है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, परमाणु संख्या 4 वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। चूँकि किसी तत्व के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो तो वे तत्व समान भौतिक व रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, होता है तथा मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, अतः बेरिलियम तथा मैग्नीशियम तत्वों के रासायनिक गुण आपस में समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में अनुसार व्यवस्थित किया गया है। इसमें धातु और अधातु तत्वों को अलग अलग रखा गया है। आवर्त सारणी को 18 वर्ग और 7 आवर्तों में बांटा गया है। इसमें SPDF 4 ब्लॉक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक आवर्त के प्रथम तत्व में एक संयोजक इलेक्ट्रॉन होता है और प्रत्येक आवर्त के अंतिम तत्व में इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम को छोड़कर। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8 संयोजक इलेक्ट्रॉन्स। प्रत्येक आवर्त के प्रथम तत्व में एक संयोजक इलेक्ट्रॉन होता है और प्रत्येक आवर्त के अंतिम तत्व में 8 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 है, इसे में शामिल किया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, तृतीय आवर्त के समूह पहले में। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 वाला तत्व
सोडियम है, इसे तृतीय आवर्त के पहले समूह में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आवर्त के दोनों एलिमेंट में संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए के कोश। फर्स्ट आवर्त के दोनों एलिमेंट में के कोश में संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। आवर्त सारणी रासायनिक तत्वों को उनकी संगत विशेषताओं के साथ एक सारणी के रूप में दर्शाने की एक व्यवस्था है। आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व रखे गए हैं। आवर्त पहले के दोनों एलिमेंट के संयोजी इलेक्ट्रॉन के कोश में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी पर आधारित है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तत्वों के परमाणु संख्या का बढ़ता क्रम पर। आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवधिकता शब्द से क्या तात्पर्य है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह निश्चित अंतराल के बाद समान गुणों की पुनरावृत्ति है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम से क्षैतिज पंक्तियों में व्यवस्थित करने पर एक नियमित अंतर से गुणों की पुनरावृत्ति होती है। इसे आवधिकता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संक्रमण धातु नहीं है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेप्ट्यूनियम। नेप्ट्यूनियम एक संक्रमण धातु नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह एकमात्र अधातु है जिसे क्षारीय धातु के साथ रखा गया है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यह एकमात्र अधातु है जिसे क्षारीय धातु के साथ रखा गया है। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान एस ब्लॉक के पहले समूह में क्षारीय धातु के साथ है, जो एकमात्र अधातु है। हाइड्रोजन आयन बनाने के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जिससे उस पर एक धनायन आवेश H+ हो जाता है। दिए गए विकल्प में हाइड्रोजन को छोड़कर सभी रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम उच्च अभिक्रियाशील धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन को और के बीच रखा गया है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम और फास्फोरस के बीच। आधुनिक आवर्त सारणी में सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 है, जो परमाणु क्रमांक 13 तथा परमाणु क्रमांक 15 के मध्य रखा गया है। परमाणु क्रमांक 13 वाला तत्व होता है एल्यूमिनियम और परमाणु क्रमांक 15 वाला तत्व होता है फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान होता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, संयोजी इलेक्ट्रॉन। आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। आधुनिक आवर्त सारणी नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के निर्माण का आधार तत्वों के रासायनिक गुणों का उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बीच घनिष्ठ संबंध है। जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं उनके गुण भी समान होते हैं। अतः आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्व में समान संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन 3 तत्वों को नामित करें जिसके सबसे बाहरी शेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के शेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम। कैल्शियम चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व है। विकल्पों में मौजूद कैल्शियम आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त और दूसरे समूह में उपस्थित तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु की क्षमता की माप है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता की माप। विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु की इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता की माप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे के विकल्पों में तत्वों के किसी खास लक्षण और उनके आवर्त में बाएं से दाएं और समूह में ऊपर से नीचे दिखने वाले विभिन्नता को निम्न रूप से दर्शाया गया है। तत्व का लक्षण आवर्त में बाएं से दाएं और समूह में ऊपर से नीचे आने पर सही विकल्प का चयन करें। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत धनात्मक धात्विक लक्षण घटता है और समूह में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत धनात्मक धात्विक लक्षण बढ़ता है। आवर्त की विशेषताएं बाएं से दाएं जाने पर विद्युत धनात्मकता तथा धात्विक गुण कम होता है। तत्व की रासायनिक क्रियाशीलता घटती है, बाद में बढ़ती है।
विद्युत ऋणात्मकता का मान क्रमशः बढ़ता जाता है। आयनन विभव का मान बढ़ता है। वर्ग की विशेषताएं, ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत धनात्मकता का तथा धात्विक गुण में वृद्धि होती है। धातुओं की रासायनिक क्रियाशीलता बढ़ती है, अधातुओं की घटती है। विद्युत ऋणात्मकता का मान क्रमशः घटता जाता है। आयनन विभव का मान घटता है। अतः दिए गए विकल्प में से सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्व में सबसे बड़ा परमाणु है, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी लिथियम। लिथियम तत्व में सबसे बड़ा परमाणु है। लिथियम एक रासायनिक तत्व है। रासायनिक दृष्टि से यह क्षार धातु समूह का सदस्य है। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व के परमाणु का आकार अथवा परमाणु की त्रिज्या घटती है, जबकि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्व के परमाणु का आकार अथवा परमाणु की त्रिज्या बढ़ती है। अतः दिए गए तत्वों के परमाणुओं में से लिथियम तत्व के परमाणु का आकार सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक है, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है फ्लोरीन की। फ्लोरीन तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है। कथन है, एक आवर्त में बाएं से दाएं चलते समय तत्वों की रासायनिक प्रतिक्रिया पहले घट जाती है और फिर बढ़ जाती है। कथन बी, आवर्तिक तालिका के समूह में नीचे जाने पर गैर धातु की रासायनिक प्रतिक्रिया बढ़ जाती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है कथन ए सही है, लेकिन बी गलत है। कथन ए है, एक आवर्त में बाएं से दाएं चलते समय तत्वों की रासायनिक प्रतिक्रिया पहले घट जाती है और फिर बढ़ जाती है, यह कथन सही है। और आवर्तिक तालिका के समूह में नीचे जाने पर गैर धातु की रासायनिक प्रतिक्रिया बढ़ जाती है, यह कथन गलत है। एक आवर्त से बाएं से दाएं चलते समय तत्वों की रासायनिक प्रतिक्रिया पहले घट जाती है और फिर बढ़ जाती है, जबकि आवर्त समूह में नीचे की ओर जाने पर अधातु की रासायनिक प्रतिक्रिया घट जाती है। अतः कथन ए सही है, लेकिन बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता होती है, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है ऑक्सीजन से अधिक। नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता ऑक्सीजन से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम की परमाणु त्रिज्या सोडियम है, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी से अधिक। पोटेशियम की परमाणु त्रिज्या सोडियम से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समूह के तत्वों में एक समान रासायनिक गुण होते हैं क्योंकि, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, उनकी समान इलेक्ट्रॉनिक समाकृति होती है। एक समूह के तत्वों में एक समान रासायनिक गुण होते हैं क्योंकि उनकी समान इलेक्ट्रॉनिक समाकृति होती है। किसी मौलिक गुण को आधार बनाकर की गई पदार्थों की ऐसी व्यवस्था जिसमें निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले पदार्थ पुनः उपस्थित हो आवर्ती व्यवस्था कहलाता है। तत्वों के वर्गीकरण का मध्य उद्देश्य समान गुणों वाले तत्वों को एक वर्ग में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे बड़ा आकार का परमाणु कौन सा है, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम सबसे बड़ा आकार का परमाणु है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है क्योंकि संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच आकर्षण बढ़ने लगता है, जिससे परमाणु के कोशों का आकार घटने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी के किसी समूह में नीचे जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं बढ़ता है, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी संयोजकता। आवर्त सारणी के किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की संयोजकता अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में एल्यूमिनियम विकर्णतः से संबंधित है, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी बेरिलियम से। आवर्त सारणी में एल्यूमिनियम विकर्णतः बेरिलियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधात्विक गुण बढ़ता है, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी सोडियम से क्लोरीन तक। अधात्विक गुण सोडियम से क्लोरीन तक बढ़ता है। परमाणु आकार में वृद्धि के कारण इलेक्ट्रॉन बंधुता में कमी के फलस्वरूप वर्ग में नीचे जाने पर अधात्विक गुण घटता है। आवर्त के अनुदिश अधात्विक गुण परमाणु आकार की कमी से इलेक्ट्रॉन बंधुता में वृद्धि के कारण अधात्विक गुण बढ़ता है। अतः सोडियम से क्लोरीन तक अधात्विक गुण बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैलोजनों में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर एक क्लोरीन। हैलोजनों में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व क्लोरीन है। किसी उदासीन गैसीय परमाणु की बाह्यतम कक्षा में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने के फलस्वरूप ऋणायन बनने पर उत्सर्जित ऊर्जा को उस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। ऊर्जा का उत्सर्जन जितना अधिक होगा तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता उतनी ही अधिक होगी।
हैलोजनों में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रायः इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु में व्यक्त किया जाता है तथा ई अथवा ई अक्षरों द्वारा इसको व्यक्त किया जाता है। आवर्त सारणी में किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक बढ़ने बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परमाणविक आकार। परमाणु त्रिज्या का प्रयोग परमाणविक आकार मापने के लिए किया जाता है। यह केंद्रक से बाह्य कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी का माध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आयोडीन का। निम्नलिखित में से आयोडीन का व्यास सबसे बड़ा है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तथा एस्टेटिन को आवर्त सारणी के वर्ग 17 में रखा गया है। इन्हें सम्मिलित रूप से हैलोजन कहते हैं। दिए गए विकल्पों में आयोडीन का परमाणु व्यास सबसे बड़ा है क्योंकि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर किसी तत्व के परमाणु का व्यास बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व की आयनन ऊर्जा पर निर्भर करती है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केंद्रकीय प्रभार पर। एक तत्व की आयनन ऊर्जा केंद्रकीय प्रभार पर निर्भर करती है। किसी विलगित गैसीय अवस्था वाले परमाणु के सबसे शिथिलबद्ध इलेक्ट्रॉन को परमाणु से अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा या आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी कहलाती है। अर्थात इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। किसी तत्व की आयनन ऊर्जा केंद्रकीय प्रभार पर निर्भर करती है। आयनन ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या जूल प्रति मोल में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्व X एक ऑक्साइड का निर्माण करता है जिसका सूत्र X2O3 है। तत्व X का आवर्त सारणी में की भांति समान समूह होने की संभावना अधिक है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम। तत्व X एक ऑक्साइड का निर्माण करता है जिसका सूत्र X2O3 है। तत्व X का आवर्त सारणी में एल्यूमिनियम की भांति समान समूह होने की संभावना अधिक है। तत्व X जब एक ऑक्साइड का निर्माण करता है जिसका सूत्र X2O3 है तब X का आवर्त सारणी में एल्यूमिनियम की भांति समान समूह में होने की संभावना अधिक होती है क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का भी सूत्र Al2O3 होता है। एल्यूमिनियम एक रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 13 एवं प्रतीक चिन्ह Al होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से तत्व का गलनांक और क्वथनांक सबसे उच्च है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, टंगस्टन का। टंगस्टन तत्व का गलनांक और क्वथनांक सबसे उच्च है। टंगस्टन आवर्त सारणी के छठे आवर्त का तत्व है। इसका गलनांक लगभग 3380 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक 5930 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका प्रयोग बिजली के बल्बों के तंतुओं में, एक्सरे उपकरण, तापायनिक वाल्व, बिजली के जोड़ आदि में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम चुनें। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पारा, फिर उसके बाद निकेल, फिर उसके बाद टंगस्टन और फिर चांदी। प्रतिरोधकता किसी पदार्थ का वह गुण है जो उस पदार्थ द्वारा विद्युत प्रवाह का विरोध करता है। क्रम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चलने देते हैं। इसका एसआई मात्रक ओम मीटर है। दी गई धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम है पारा, फिर निकेल, फिर टंगस्टन और फिर चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम विद्युत ऋणात्मक मूल तत्व है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, सीजियम। सीजियम न्यूनतम विद्युत ऋणात्मक मूल तत्व है। किसी भी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता उसकी विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है तथा दाएं से बाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है। आवर्त सारणी में न्यूनतम विद्युत ऋणात्मकता सीजियम की है जिसकी परमाणु संख्या 55 होती है तथा अधिकतम विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की है जिसका परमाणु संख्या 9 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने के दौरान निम्नलिखित में से किसमें हमेशा वृद्धि होती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, धात्विक गुण में। एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर हमेशा धात्विक गुण की वृद्धि होती है। ऊपर से नीचे जाने पर तत्व का परमाणु आकार एवं विद्युत धनात्मकता बढ़ती है तथा आयनन ऊर्जा एवं विद्युत ऋणात्मकता घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्ष या कोश से
एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए की आवश्यकता होती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है आयनन ऊर्जा की। उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा या कोश से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए आयनन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। गैसीय या विलगित अवस्था में किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में निर्मुक्त हुई ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। आयनन ऊर्जा आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटती है तथा किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समूह में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है समान रहती है। एक समूह में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहती है। परमाणु की बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होती है 8 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,6। चूँकि ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है, अतः परमाणु का संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 होगा, जबकि सभी अक्रिय गैसों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सतत वृद्धि के कारण किसी समूह में परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन शेल की सतत वृद्धि के कारण। इलेक्ट्रॉन शेल की सतत वृद्धि के कारण किसी समूह में परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। परमाणविक नाभिक के चारों ओर के परमाणु के बाहरी भाग को इलेक्ट्रॉन शेल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन शेल में सतत वृद्धि हो जाने पर परमाणु त्रिज्या में भी वृद्धि हो जाती है, क्योंकि परमाणु त्रिज्या नाभिक केंद्र और इलेक्ट्रॉन शेल की बाउंड्री के बीच की दूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह मुक्त ऊर्जा है जब एक इलेक्ट्रॉन अपने उदासीन गैसीय परमाणु में जोड़ा जाता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता वह मुक्त ऊर्जा है जब एक इलेक्ट्रॉन अपने उदासीन गैसीय परमाणु में जोड़ा जाता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊर्जा परिवर्तन है जब उदासीन गैसीय परमाणु एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ऋणावेशित आयन में परिवर्तित हो जाता है, अथवा वह मुक्त ऊर्जा है जब एक इलेक्ट्रॉन अपने उदासीन गैसीय परमाणु में जोड़ा जाता है। किसी विलगित गैसीय अवस्था वाले परमाणु के सबसे शिथिलबद्ध इलेक्ट्रॉन को उस परमाणु से अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहलाती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता गैसीय अवस्था में किसी परमाणु के बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने के लिए जितनी ऊर्जा मुक्त होती है वह परमाणु की इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने बढ़ते अधातु गुण के क्रम में निम्न तत्वों को व्यवस्थित करें। तत्व दिए है लिथियम, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम, फ्लोरीन। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, वो होगा लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन, ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन। विकल्प बी में तत्वों का दिया गया अधात्विक गुणों का क्रम उनके बढ़ते परमाणु क्रमांक के आधार पर है। आवर्त सारणी में किसी आवर्त में क्रमानुसार परमाणु क्रमांक बढ़ने पर अधात्विक गुण बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम प्रथम आयनीकरण क्षमता वाला तत्व है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन उच्चतम प्रथम आयनीकरण क्षमता वाला तत्व है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। यह पौधे के लिए बहुत आवश्यक होता है। पौधे नाइट्रोजन को सीधे उपयोग में नहीं लेते बल्कि नाइट्रेट के रूप में उपयोग में लेते हैं। बोरॉन, कार्बन तथा ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्रमश 5, 6 और 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीज के ऑक्साइड की अम्लता का सही बढ़ता क्रम है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है MnO, MnO2, Mn2O7। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम तत्वों के परमाणु आकारों का सही क्रम क्या है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, सेलेनियम, फिर उसके बाद सल्फर और उसके बाद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम तत्वों के परमाणु आकारों का सही क्रम है सेलेनियम, सल्फर, ऑक्सीजन। आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। ऑक्सीजन, सल्फर तथा सेलेनियम एक ही वर्ग के तत्व है जिनकी परमाणु संख्या 8, 16, 34 है, अतः इनको परमाणु त्रिज्यानुसार रखने पर सबसे बड़ा सेलेनियम होगा, फिर सल्फर, फिर ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता के कारण ऑक्सीजन की तुलना में अधिक है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, आधे भरे p ऑर्बिटल्स की अतिरिक्त स्थिरता के कारण। नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता आधे भरे p ऑर्बिटल्स की अतिरिक्त स्थिरता के कारण ऑक्सीजन की तुलना में अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व की आयनीकरण क्षमता को प्रभावित करने वाला एक कारक है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है परमाणु आकार।
किसी तत्व की आयनीकरण क्षमता को प्रभावित करने वाला एक कारक उस तत्व के परमाणु का आकार है। परमाणु का आकार जितना अधिक होगा उतना ही इलेक्ट्रॉनों तथा नाभिक के बीच का आकर्षण कम होगा, अतः इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, अतः आयनीकरण क्षमता अथवा आयनन ऊर्जा कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु का आयतन सबसे कम होता है, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हीलियम। हीलियम परमाणु का आयतन सबसे कम होता है। हीलियम एक हल्की और अज्वलनशील गैस है। हीलियम की परमाणु संख्या 2 होती है। हीलियम की खोज पियरे ने, जेन्सेन और नॉर्मन लॉकयर ने की। यह ब्रह्मांड में दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। वायुयान के टायरों में मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए बैलून में हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। दिए गए विकल्पों में हीलियम परमाणु का आयतन सबसे कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु आकार, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी घटता है। सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु आकार घटता है। आधुनिक आवर्त सारणी में सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु का आकार घटता है, क्योंकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने के साथ साथ परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ती है। केंद्रक पर धनात्मक आवेश बढ़ने के कारण वह कक्षा में वर्तमान इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा प्रभावी ढंग से केंद्रक की ओर आकर्षित करती है, जिस कारण परमाणु का आकार घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन। क्लोरीन तत्व अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। दिए गए तत्वों में सर्वाधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व क्लोरीन, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, क्योंकि यह आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके यौगिक बना सकता है। इस ग्रुप के सभी तत्व फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन आदि अत्यधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव तथा अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हीलियम में। हीलियम तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा है। आधुनिक आवर्त सारणी के किसी भी वर्ग समूह में तत्वों के आयनीकरण ऊर्जा का मान परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ घटता है, अर्थात वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों की आयनीकरण ऊर्जा के मान में कमी आती है। शून्य वर्ग के तत्वों की आयनीकरण ऊर्जा का घटता क्रम निम्न है। सबसे ज़्यादा हीलियम, फिर नियॉन, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टॉन, फिर जीनॉन, फिर रेडॉन। इस प्रकार हीलियम की आयनीकरण ऊर्जा उच्चतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन में प्रथम आयनीकरण क्षमता का क्रम होता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आयनीकरण ऊर्जा किसी गैसीय परमाणु या आयन से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा है। आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनीकरण ऊर्जा बढ़ती है तथा किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर आयनीकरण ऊर्जा घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वों की विशेषताओं से संबंधित आवर्ती विशेषता नहीं है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है न्यूट्रॉन प्रोटॉन अनुपात। न्यूट्रॉन प्रोटॉन तत्वों की विशेषता से संबंधित आवर्ती विशेषता नहीं है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन का अनुपात तत्वों की आवर्ती विशेषता से संबंधित नहीं है, जबकि इलेक्ट्रॉन बंद आवर्त में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ बढ़ता है। सामान्यतः क्षार धातु से हैलोजन तक और इलेक्ट्रॉन धनात्मकता कम होती है तथा परमाणु का आकार घटता अक्रिय गैस को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉन संबंध है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी क्लोरीन में। क्लोरीन में सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉन संबंध है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर जो ऊर्जा निकलती है उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं तथा परमाणु आकार बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता कम हो जाती है। क्लोरीन का परमाणु आकार बड़ा होने के कारण इस पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम होता है, जिससे आने वाला इलेक्ट्रॉन कम प्रतिकर्षित होता है, जबकि फ्लोरीन का परमाणु आकार छोटा होने के कारण इस पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक होता है, जिससे आने वाला इलेक्ट्रॉन अधिक प्रतिकर्षित होता है। आवर्त सारणी में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन संबंध क्लोरीन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों के समूह की विशेषताएं दी है। ये सभी तत्व धातु है। ये सभी तत्व हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए पानी के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इन सभी तत्वों में एक वैलेंसी है, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी एल्कली धातु। क्षार धातु आवर्त सारणी के समूह पहले में स्थित है। इसके अंतर्गत लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम और फ्रांसियम आते हैं।
ये सभी तत्व धातु है। ये सभी तत्व हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए पानी के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इन सभी तत्वों में एक संयोजकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए कम होती है। फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता कम हो जाती है। विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु का वह रासायनिक गुण है जो दर्शाता है कि वह परमाणु किसी सहसंयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने में कितना सक्षम है। फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता कम हो जाती है क्योंकि समूहों में ऊपर से नीचे बढ़ने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व की परमाणु संख्या 20 है तो उसके रासायनिक गुण निम्न में से किस तत्व के समान होंगे। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, बेरिलियम के। आधुनिक आवर्त सारणी में बेरिलियम तत्व जिसकी परमाणु संख्या 4 तथा कैल्शियम जिसकी परमाणु संख्या 20 है, इनके रासायनिक गुण समान होते हैं। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,2 होता है और कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,8,2 होता है। चूँकि दोनों तत्वों के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, अतः दोनों तत्वों के रासायनिक गुण समान होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन से आवर्त में अधातुओं की संख्या अधिकतम है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, दूसरे आवर्त में। आधुनिक आवर्त सारणी में दूसरे आवर्त में अधातुओं की संख्या अधिकतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरीन। फ्लोरीन आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। आवर्त सारणी में फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होती है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है तथा वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। दिए गए विकल्पों में सभी हैलोजन तत्व है जो आवर्त सारणी के समूह 17 वर्ग 7a में रखे गए हैं, जिनके विद्युत ऋणात्मकता का क्रम निम्नवत है। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, आयोडीन, फिर स्टेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। कथन, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिकों को निकटवर्ती समूह में रखा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, ये कथन असत्य है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, ये कथन असत्य है। आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिकों को निकटवर्ती समूह में रखा जाता है, ये भी कथन असत्य है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाया गया है, न कि परमाणु द्रव्यमान के। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाया गया है, इसलिए समस्थानिक के लिए अलग से स्थान नहीं दिया गया। अतः कथन 1, 2 और 3 असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों को उनके धात्विक लक्षणों के आधार पर अवरोही क्रम में रखने पर प्राप्त होने वाले विकल्प का चयन करें। यहाँ पर तत्व दिए हैं सोडियम, सिलिकॉन, क्लोरीन, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और क्लोरीन। तो धात्विक लक्षणों के आधार पर अवरोही क्रम रखने पर प्राप्त होने वाला विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और क्लोरीन। इन सभी तत्वों को आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में रखा गया है। आवर्त सारणी में किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर तत्वों का धात्विक लक्षण घटता है, इसलिए इन्हें अवरोही क्रम में रखने पर निम्न विकल्प प्राप्त होगा, जो कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परमाणु की किसी अन्य तत्व के परमाणु से बंधे होने पर इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की सापेक्ष प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वैद्युतीकरण ऋणात्मकता। एक परमाणु की किसी अन्य तत्व के परमाणु से बंधे होने पर इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की सापेक्ष प्रवृत्ति को विद्युतीय ऋणात्मकता कहा जाता है। विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु का एक रासायनिक गुण है
जो दर्शाता है कि वह परमाणु किसी सहसंयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने में कितना सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में सबसे छोटे आकार वाला तत्व है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आर्गन। आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में सबसे छोटे आकार वाला तत्व आर्गन है। किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्रमशः क्षार धातुओं से हैलोजन तक घटती है। आवर्त 3 में सबसे अधिक परमाणु क्रमांक आर्गन का है तथा आर्गन तत्व का आकार सबसे छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस समूह में बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।